as it happened, good for RCB fans की something to share about. टॉप ऑफ द टेबल पहुंच गए। ये साला नाम का ये साला कप नाम दे। ये सिर्फ स्टार्टिंग के 4-5 मैच होता है, एंड में जब प्लेऑफ्स नजदीक आते ना तब देख हवा निकल जाएगी आरसीबी की। So yet another low scoring thrilling match. मतलब क्या हो रहा है, ये चेसिंग टीम्स को क्या आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चेपॉक पिचेस पे they are not able to chase, और ऐसा भी नहीं कि इंटरेस्टिंग मैच हो। The matches are getting interesting at the last 3 overs. मैं कल के जैसा आज भी मैंने मैच देखना बंद कर दिया था। आई थॉट कि भाई आज भी वापस हारने वाली आरसीबी। इनफैक्ट आई ट्वीटेड अगेंस्ट आरसीबी कि आरसीबी इज जस्ट अ डिसअपॉइंटमेंट एंड नथिंग एल्स, बट दे प्रूव्ड मी रॉन्ग एट द एंड. started the innings with मतलब स्लो खेले स्टार्टिंग में पार्टिकल और विराट कोहली, एंड मैक्सवेल थोड़ा एक्सेलरेट किया बीच में एंड took the score to 149, and then after that it looked like an easy chase for SRH. Started well, Saha got out early, but then Warner and Manish Pandey almost took them to victory. But then बीच में पता नहीं क्या हो जाता है, चेसिंग टीम्स या तो सो जाती है या तो समझ में नहीं आ रहा क्या। आज तो मनीष पांडे पे तो मेरे को ऐसा चिढ़ आ गई कि क्या कर रहा है, हर जो मैच को उसको जिताना चाहिए ये हो जाता है. सो आरसीबी वन बाय 6 रन्स. एंड कैसा लगा सुमित तेरे को? मुझे तो ऐसा लग रहा था कल का मैच का रिकैप देख रहा हूँ, रिप्ले हो रहा है, सेम ही मैच बता रहे. मुझे तो ऐसे लगा सेम 150 टारगेट था फिर भी चेस नहीं हुआ. एंड क्या मतलब लो स्कोरिंग मैच, क्या चल क्या रहा है मेरे को समझ में आ रहा है. मुझे लग रहा है कि सब प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है इस बार कि मैच टफ कराना ही है वरना नेक्स्ट टाइम लेंगे नहीं, ऐसे कुछ तो लिखा है मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट में. ये क्या मतलब चल क्या रहा है? आई एक्सपेक्टेड मनीष पांडे टू फिनिश द गेम, मतलब इट वाज इजी गेम. लास्ट 4 ओवर्स में 35 रन चाहिए था, तो मुझे लगा यहाँ से तो इजी है कि मनीष पांडे एंड बेयरस्टो वुड टेक डबल्स एंड सिंगल से भी जा सकते हैं बीच में इन बिटवीन. इफ दे गेट वन बाउंड्री तो आ जाएगा मैच. बट क्या मालूम क्या हुआ, इतना प्रेशर में क्या आ गए. आफ्टर 14 ओवर्स दे डिडंट हैड ए सिंगल बाउंड्री. 14 ओवर्स के बाद उन्होंने एक भी मारा ही नहीं और डायरेक्ट 17 ओवर में उन लोगों ने 17th ओवर पे ट्राई किया शाहबाज आदम के बॉलिंग पे, अहमद के बॉलिंग पे. और क्या हुआ मालूम नहीं, सब क्या कर रहे थे, ऊपर ही उड़ा रहे थे. अब्दुल समद ने भी क्या शॉट खेला मुझे समझा नहीं. मतलब एटलीस्ट थोड़ा रोटेट कर लेता स्ट्राइक एंड देन सेट था दूसरा. मतलब क्या मालूम यार, समझा नहीं आज का मैच में. बट आई एम हैप्पी कि आरसीबी जीता क्योंकि आई वाज सपोर्टिंग आरसीबी. पहले तो बहुत डिसअपॉइंटेड था यार फर्स्ट इनिंग्स देख के. मैं बोला क्या चल रहा है, ये जो ओवर द सीजन जो आरसीबी का प्रॉब्लम रहता है, सेम कंसर्न परसिस्ट अभी भी कि बैटिंग ऑर्डर में दे आर डिपेंडेंट ऑन कोहली एंड एबीडी. बट आज थोड़ा सरप्राइजिंगली मैक्सवेल खेल गया एंड ही गॉट देम टू अ फाइटिंग टोटल. तो एक मतलब क्रूशियल इनिंग्स था मैक्सवेल का. So and also after 4 years 2016 के बाद it was his first IPL 50. तो 4 साल के बाद आया है. तो ऐसे कि ड्रॉट था, गांव में बारिश नहीं गिरी थी, 4 साल के बाद आज बारिश हुई. तो आरसीबी फैंस के लिए बहुत एक खुशी की बात है. ऐसा लग रहा है पिच पे भी बारिश नहीं गिरी भाई, पिच भी मर रहा है दिन भर. अरे हाँ, स्लो पे स्लो हो रहा है, जम ही नहीं रहा है. क्या मालूम. एंड इट वाज एक्सपेक्टेड, मतलब 5 गेम्स बैक टू बैक सब टीम्स का है चेपॉक पे. और मतलब एक मेरे को ऐसा लगता है कि शेड्यूलिंग थोड़ा गलत हो गया. कल ही मुंबई का मैच हुआ एंड आज ऑल्दो पिचेस माइट बी डिफरेंट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट फिर भी ये जो शेड्यूलिंग है मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. बिकॉज यस लो स्कोरिंग गेम्स मजा आता है, बट फिर अगर सिर्फ ऐसे गेम्स हो गए चेपॉक में तो फिर मजा नहीं आएगा. एज अ व्यूअर मुझे मजा नहीं आया एज अ क्रिकेट एंथुसियास्ट, क्योंकि मतलब था नहीं कुछ दम मैच में. यस बॉलर्स गेम में थे, थोड़ा बहुत होल्डर का बॉलिंग देखने मजा आया मुझे, बट फिर भी आई वाज नॉट रियली हैप्पी विद द वे पिच वेंट इन द एंटायर गेम. एंड आल्सो आई वाज सो एंग्री ऑन विराट टुडे बिकॉज़ मेरे को प्लेइंग 11 देख के, हाँ मेरे को प्लेइंग 11 देख के इतना इरिटेट हुआ क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग आइदर ऑफ वन, मतलब पाटीदार या तो अजरुद्दीन खेलना चाहिए था, एनी वन ऑफ देम. मेरे को ऐसा लगा क्योंकि लाइनअप अगर तू उनका देखेगा तो एक तो ऑलरेडी उनका बैटिंग चला नहीं फर्स्ट गेम में, करेक्ट, और दूसरा 7 बॉलिंग ऑप्शन सेंस ही नहीं बना. 4 स्पिनर से खेल रहा था वो आज.
चल ठीक है, मतलब चेपॉक है तो यू वांट एक्स्ट्रा स्पिन ऑप्शन, एंड इट डिड वर्क टुडे। शहबाज अहमद खेल गया आज, बट आई स्टिल फील कि उनका बैटिंग वीक है। मतलब एक वहां पे एक बैट्समैन चाहिए। तो देखेगा तो उन लोग कितना जो अब जितने भी कमेंटेटर्स का तो सुनेगा ना, तो व्हाट दे आर सेइंग इज चेपॉक में अगर गेम है ना तो यू हैव टू यूज द पावर प्ले प्रॉपर्ली। तो पावर प्ले यूज हो ही नहीं रहा है आरसीबी का, एकदम कंजर्वेटिव खेलता है। खाली पार्टिकल रिस्क लेता है, और कोहली तो कंजर्वेटिव खेलता ही है। तो वो पहले से ही डिफेंसिव माइंडसेट से आता है, ये सोच के कि मेरा बैटिंग ऑर्डर थोड़ा छोटा है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो एक स्पिनर या किसी को एक को बिठा के दे कैन प्ले अ बैट्समैन। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी नहीं करेगा तो कब ग्रूम करोगे यंगस्टर्स को। इनका यही प्रॉब्लम रहा है कि चॉपिंग एंड चेंजिंग करते हैं। आज तो शहबाज अहमद 3 पे आ गया, तो वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उनके वीकनेसेस है उसको ऐसा वो टेम्पररीली उसको फिक्स करने का ट्राई करते हैं। तो ऐसा किसको भी भेज देते हैं मैच जीतने की वजह से, मैच जीतने के लिए। बट ऐसे टूर्नामेंट नहीं जीतोगे ना। नंबर 3 तो कोई तगड़ा चाहिए ही क्या, हर बार शहबाज अहमद थोड़ी आएगा बैटिंग पे। तो आई वाज एंग्री ऑन दैट। तुझे कैसा लगा उनका सिलेक्शन और पूरा टीम परफॉर्मेंस आरसीबी का? ये एक्सपेक्टेड था कि देवदत्त पडिक्कल को उन लोग दे विल ब्रिंग बैक इन द टीम कि ऑन ही विल रिप्लेस रजत पाटीदार, बट शहबाज अहमद का वो सरप्राइजिंग है 3 नंबर पे भेजा। बट मे बी उसने, मेरे को उसके पीछे लॉजिक ऐसा लगता है कि मे बी उन लोगों ने प्रैक्टिस मैच में उसने अच्छा स्कोर किया है। मैंने जो देखा था उसमें उसने अच्छा परफॉर्म किया है अप द ऑर्डर, जो 200 कुछ टारगेट था उसमें। तो मेरे को लगता है वो परफॉर्मेंस के बेस पे उसको प्रमोट किया है 3rd नंबर पे। तो मुझे वो रीजन लगा उसको प्रमोट करने के लिए 3rd नंबर। और मेरा ठीक है, मतलब वो बॉलिंग ऑप्शन भी देता तेरे को एक्स्ट्रा। एंड अभी पास्ट ईयर्स में देखा आरसीबी का बॉलिंग ये था, प्रॉब्लम था। बट दिस ईयर मुझे थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है उनका बॉलिंग, जैसा सिराज बॉलिंग डाल रहा है। एंड दे हैव जेमिसन कि भले थोड़ा रन्स के लिए जाए, बट आज रन्स के लिए गया वो थोड़ा। बट देन ऑल्सो दे हैव, इट्स गुड टू कीप अ एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन मुझे लगता है आरसीबी के लिए। एंड आज प्रूव हो गया वो कि एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन के उन लोग का बॉलिंग और स्ट्रांग हो जाता है। सो मुझे आज इतना कंप्लेंट नहीं है कुछ बॉलिंग के साइड से या फिर सिलेक्शन पर्सपेक्टिव से। सिर्फ ये है कि उनका बैटिंग अभी भी कंसर्न है। वो है कि किसको तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा अदर देन कोहली एंड एबीडी। हाँ, मेरा कंप्लेन सिर्फ यही है कि उनका जो सिलेक्शन का जो अप्रोच है ना वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है। अभी आज मेरे को ऐसा लग रहा है, आज भले बॉलिंग अच्छा किया जो भी है, आई थॉट एसआरएच गिव इट अवे। ये एसआरएच का गेम था, दे कुड हैव वन इट इजीली, चेस हो जाता। एसआरएच अच्छा खेली रहती ना तो अभी क्वेश्चंस आ रहे रहते आरसीबी के सिलेक्शन में, बट बिकॉज दे वन इट तो अभी भूल जाएंगे। तो वैसा नहीं होता, मेरे को तो गलत ही लगा सिलेक्शन। एक बैट्समैन एडिशनल चाहिए ही वहां पे। और मेरे को कोहली का अप्रोच भी थोड़ा गलत लगता है। अगर वो ओपनिंग कर रहा है तो हैज टू बी अ लिटिल अग्रेसिव, स्पेशली एट चेपॉक। वहां पे अगर पावर प्ले का यूज ही नहीं करोगे तो फिर वो स्कोर ही उतना होगा। मेरे को ऐसा लगा 10-15 रन शॉर्ट तो जितना होना चाहिए। एग्जैक्टली। एसआरएच का कैसा लगा परफॉर्मेंस तुझे? एसआरएच में मेरे को लगता है उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छा किया, जो उनका स्ट्रॉन्ग फोर्टे है हमेशा हर साल से, जो बॉलिंग उन लोग ने दे, मतलब वो उस पे उन लोग खरे उतरे एंड दे बॉल्ड रियली वेल। मतलब 149 पे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया बॉलिंग, सॉरी आरसीबी का टोटल। बट बैटिंग में का हमेशा वो है कि उनका मिडिल ऑर्डर में वो वीकनेस दिख के आता है कि इनएक्सपीरियंस बैटिंग ऑर्डर। एंड मेरे को लगता है अभी थोड़ा विजय शंकर को रेस्ट दे देना चाहिए, उसके बाद दूसरे प्लेयर्स को ट्राई करो, बिकॉज ही इज नॉट बॉलिंग, ही इज नॉट गिविंग यू इवन 1 ओवर। सिर्फ फील्डिंग के लिए लेके मतलब नहीं है टीम। एंड वो आता है एज अ फिनिशर, जब 3 ओवर बचा तब आता राइट वो, तो उसको वो रोल नहीं जम रहा है मतलब। तो मुझे लगता है उसके बदले केदार जाधव को ट्राई करो या फिर प्रियम गर को ट्राई करो। एंड प्रियम गर कैन प्ले एट टॉप ऑफ द ऑर्डर। एंड साहा का भी मुझे अभी पॉइंट नहीं बनता टीम में, लेकिन उसको 2 चांस दिया, ही वाज लुकिंग स्कैर्ड। मतलब उसका बैटिंग से समझ रहा है कि वो डर डर के खेल रहा है, कि उसको जम नहीं रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो दिख रहा है उसका। तो मुझे लगा थोड़ा ही शुड बी रेस्टेड एंड गिवन टाइम, उसके बदले दूसरे को कंसिडर करना चाहिए। और बेस्टो का भी। एंड ऐसे चेपॉक जैसे पिचेस पे जहां स्पिन को अच्छा खेलना चाहिए, तो मुझे लगता है विलियमसन नाउ ही माइट बी मैच रेडी नेक्स्ट मैच रेडी होगा नेक्स्ट मैच में। सो दे शुड कंसीडर विलियमसन इन प्लेस ऑफ बेस्टो। बट देन हाँ, कीपिंग के लिए बेस्टो लग भी सकता है, तो या फिर साहा या फिर बेस्टो, ऐसे एक जन को टीम में लग स्पेशली एट चेपॉक दे नीड समबडी लाइक विलियमसन, बिकॉज़ हाँ, जो स्पिन को अच्छा मनीष पांडे का जो विकेट गया ना, मुझे पक्का लग रहा है कि कोई ना कोई उसको ये करने ही वाला है, मतलब चिल्लाने वाले उस पे। ही इज गोइंग टू गेट चेस्टाइज्ड टुडे। मतलब इट वाज दिस इज नॉट वंस ट्वाइस हो गया। फर्स्ट मैच में भी उसने जो टाइम पे फायर करना चाहिए डिडंट फायर, एंड सेम टुडे ही शुड हैव फिनिश्ड देम वन मैच। ऐसा भी नहीं कि नेक्स्ट ओवर में मे बी मतलब समझ सकते हैं कि द आस्किंग रेट वाज गोइंग अप, बट जस्ट द नेक्स्ट बॉल
नेक्स्ट बॉल उसने ट्राई किया, उसको शायद से ये दिमाग में रहेगा कि बिकॉज डेथ बॉलर्स आएंगे आरसीबी के, तो आई मे नॉट बी एबल टू स्कोर देम, तो स्पिनर को चांस देता हूं, बट स्टिल नेक्स्ट बॉल। और अब्दुल समद और जॉनी बेस्टो का शॉट सिलेक्शन मुझे गलत लगा। ऑन अ पिच लाइक दिस, अक्रॉस खेलने गए, स्वीप मारने गए एंड टॉप एज हुआ, तो वो पॉइंट पे थोड़ा शॉट सिलेक्शन वगैरह उनको देखना पड़ेगा। तो वो वहां पे वो बोलता ना 5 मिनट का गेम जो खराब गया उनको, उसकी वजह से हार गए एसआरएच। 5 मिनट का गेम मतलब, हाँ वो 5 मिनट में टर्न हो गया, राइट। या अदरवाइज इवन वार्नर भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में से एंग्री दिख रहा था, सब पैसे समझ रहा था वो, ऐसा एंगर इसको निकालना है, फ्रस्ट्रेशन निकालना है कि यू कांट लूज मैचेस लाइक दिस। नो नो नो, ये सब एंड में कॉस्ट करेगा उनको। बट या एज इट हैपेंड, गुड फॉर आरसीबी फैंस की समथिंग टू शेयर अबाउट। टॉप ऑफ द टेबल पहुंच गए, ये साला नाम का कप नाम दे। ये सिर्फ स्टार्टिंग के 4-5 मैच होता है, एंड में जब प्लेऑफ्स नजदीक आते ना, तब देख हवा निकल जाएगी आरसीबी की। नहीं अभी चेपॉक में ये तो जीत लो जितना जीत सकते हैं, बाद में वानखेड़े में होगा ना मैच। हाँ। तो एनी चेंजेस फॉर आरसीबी? आरसीबी में तूने बोला वैसे, हाँ आई थिंक दे शुड गिव चांस टू अजहरुद्दीन, मतलब एटलीस्ट एक ट्राई कर सकते हैं वो, बट मुझे नहीं लगता अभी करेंगे, बिकॉज शाहबाज अहमद गिव देम 3 विकेट्स एट क्रूशियल पॉइंट, तो मुझे लगता है कि उसको टीम से निकालेंगे, अभी वो चांस ही नहीं बनता है। तो अभी मुझे लगता है सेम टीम के साथ जाएंगे नेक्स्ट मैच भी, बिकॉज वही रहा है, हम लोग जीतते हैं तो सेम टीम के साथ जाते हैं। वो तो है, मतलब चेंज नहीं करना चाहिए अगर विनिंग कॉम्बिनेशन है तो, बट मुझे अभी भी बैटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है। है वो तो दिख रहा है ही नहीं, बैटिंग इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करते हैं, दैट इज द फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट। हमेशा ऐसा होता है कि एक लाइनअप 50 मार के आता है। हाँ वो एक 50 मारा तो ठीक, अगर नहीं तो कोलैप्स हो गया तो फिनिश, वैसा है उनका। तो अगर आज चेस कर रहे रहते तो मे बी अलग रहता सिचुएशन। एंड एक वन लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस मैच, तुझे ऐसा लग रहा है कि चेपॉक के जो लास्ट 5 ओवर्स होते हैं कोई भी इनिंग्स के, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग्स, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है टीम्स को, क्योंकि दोनों टीम्स का तो देखेगा तो, मतलब दोनों टीम्स भी नहीं, कल के मैच में भी तो देखेगा तो एमआई का भी ऐसा हुआ और केकेआर का भी ऐसा हुआ, तो लास्ट 5 ओवर्स में कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, ऐसा तुझे लगता है? पिच थोड़ी स्लो हो रही है या ऐसा कुछ? मे बी बॉल सॉफ्ट हो जाता है तो थोड़ा शायद से। हाँ वो राइट बात थी, पिचेस आर गेटिंग स्लोअर, बट देन आई थिंक इट इज आल्सो मेंटल गेम कि वो बैट्समैन के दिमाग में चल रहा है कि स्लो हो रहा है पिच एंड दे विल वोंट बी एबल टू स्कोर एट द एंड, कि लास्ट 2 ओवर में नहीं कर पाएंगे, तो दे आर गोइंग हार्ड एट द बॉल, दे आर ट्राइंग टू हिट द बॉल हार्ड, इंस्टेड इफ दे ट्राई टू रोटेट स्ट्राइक एंड जस्ट पुश फॉर डबल्स, तो मुझे लगता है दे कुड विन मैचेस इजीली। Instead, they should play risk-free shots, I think. ऐसे pitches में. Correct. और actually the lesson here is, if you are set, अगर set batsman है तो don't throw it away. As simple as that. If you are नए batsman के लिए, it is getting difficult for a new batsman to come and slog right from ball 1. So सब teams के लिए ये एक lesson रहेगा आज के मैच से. So tomorrow's game, we have a big game tomorrow as well. RR versus DC. डीसी जीत के आ रही है, जो कॉन्फिडेंस दे विल कैरी दैट कॉन्फिडेंस, एंड आरआर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे आ रही है, बट दे शुड विन। एंड एक मेजर सेटबैक उनके लिए कि स्टोक्स आर नहीं है, तभी दैट मेजर सेटबैक उनके, तो तेरे को लगता है उसके बदले किसको लेंगे? स्टोक्स के बदले डेविड मिलर एक ऑप्शन है फिलहाल, और लियम लिविंगस्टोन एक ऑप्शन है, और उनका मैच तो वानखेड़े में ना वापस। हाँ वानखेड़े में। तो इट विल बी टफ चॉइस। लियम लिविंगस्टोन को लेना पड़ सकता है, बिकॉज दे विल आल्सो नीड अ बॉलिंग ऑप्शन, सो मे बी दे माइट गो, बट अभी फिलहाल उनके पास 8 बॉलर्स है, तो शायद से डेविड मिलर को ले ले फॉर हिज बैटिंग, बट अ बिग ब्लो फॉर देम, इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर देम, क्योंकि अभी वो पूरा बैलेंस खराब हो गया, विदाउट स्टोक्स इट्स रियली डिफिकल्ट टू। डेविड मिलर का आईपीएल में उसने बहुत सालों से कुछ किया नहीं है, ही इज जस्ट लाइक अनदर मैक्सवेल, बट वन सिल्वर लाइनिंग फॉर देम इज कि उसने पाकिस्तान का जो भी मैच हुआ, सीरीज हुआ जो, उसमें उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो मे बी ही माइट बी इन फॉर्म एंड अच्छा हो सकता है उनके लिए, सो आई थिंक डेविड मिलर शुड बी प्लेइंग फॉर देम इंस्टेड ऑफ बेन स्टोक्स। या करेक्ट, मेरे लिए भी सेम, मुझे लगता है कि दे विल promote Butler top of the order. Butler और मनन बोरा will open. Then 1 down संजू सैमसन, and 4 पे मुझे लगता है डेविड मिलर को खिलाएंगे.
एंड देन फिफ्थ सही पे है। रियान पराग, एंड देन राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस। बाकी टीम मुझे लगता है सेम रखेंगे मे बी। हाँ एंड्रयू टाई नहीं, एंड्रयू टाई हम लोग में ना, एंड्रयू टाई दे मे गिव हम्म। चांस टू एंड्रयू टाई मुझे लगता है कल के मैच देना में, चाहिए, क्योंकि देना ही इज चाहिए। रेडी फॉर सिलेक्शन, अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, करेक्ट करेक्ट, उसको लेना चाहिए actually। अवेलेबल। सही हम्म बोल रहे हो। तो वो एक चेंज, यही दो चेंज, और तो बाकी उनका टीम अच्छा लग रहा है। एंड बाकी डीसी, डीसी डीसी के लिए अभी डीसी के जीत लिए के मुझे आए लगता तो। है हाँ जीत के, मुझे लगता है नो चेंजेस, दे विल हम्म गो विद द सेम टीम, एंड वोक्स ने भी प्रूव कर दिया लास्ट मैच में ही इज गुड इनफ। मे बी हम्म। करेंगे तो फॉरेन प्लेयर्स में चेंज कर सकते हैं, राइट। टॉम करन। टॉम कुरन को निकाल सकते हैं कि लास्ट मैच में बहुत रन के लिए गया था, तो उसके बदले कौन है अवेलेबल सिलेक्शन में, ये रबाडा और ये तो नहीं है, नॉर्किया तो नहीं है। नोकिया इज हाँ हैज वो, टेस्टेड पॉजिटिव, कोविड हाँ पॉजिटिव। वो एक क्वारंटाइन में, वो तो फिर ऑप्शन क्या है उनके पास दूसरा एक पेसर के लिए। उनका अभी उमेश यादव या ईशान में से एक जन को ले सकते हैं। हाँ लेट्स गो इंडियन विथ थ्री प्लेयर्स लेना ओवरसीज। पड़ेगा। या फिर हाँ, या फिर एक ऊपर और एक एडिशनल बैट्समैन खिला सकते हैं अगर चाहिए तो। बट मुझे बट आई लगता है डोंट अभी थिंक। भले ज्यादा रन करेगा, दे विल बैक हिम और सेम टीम कर जाएंगे मेरे लिए तो, हो डीसी। सकता है, हाँ। हाँ, हम्म और करना भी चाहिए, फर्स्ट गेम था तो मे बी अंडरस्टैंडेबल। हाँ और उसको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है इंडियन पिचेस पे, तो मे बी सही कॉल है एक्चुअली। डिंडा। द न्यू डिंडा। डिंडा एकेडमी में उसने ये लिया, मेंबरशिप ले लिया एडमिशन। लेकिन अरे, बट ऐसा ना हो भाई कल फाइफर ले लो, वो अपन इधर हंस रहे। अरे लास्ट टाइम तो उसके भाई ने मारा ना, उसका भाई उसको बहुत खेला होगा। वो मीम मस्त आया था कि तू मुझे आज से भाई नहीं बोलेगा। ओ हाँ, उसने बहुत धुलाई की उसकी, लगता हाँ यार है। सच में। उनके खुद के बैकयार्ड में भी यही होता रहेगा, सैम करन धोता रहेगा उसको। हम्म फिर किधर होगा लगता है कल के लिए फैंटेसी 11, फैंटेसी फैंटेसी टीम क्या लगा 11। था। हो भाई भाई। फैंटेसी टीम देख, जो जो टीम पॉइंट्स हाँ देने वाले मतलब इन शॉर्ट, प्लेयर्स। मेन हाँ, प्लेयर्स तो किसको मैं लें। बोल ही देता हूँ ना कौन कौन प्लेयर्स जो पॉइंट्स ज्यादा देते हैं। हम्म जैसे कि शिखर हम्म धवन, एंड ऑलवेज टेक ओपनर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप ऑर्डर लोगे तो ज्यादा पॉइंट्स मिलने का चांसेस है। हम्म। तो धवन, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, ये तीन मेरे डीसी के रहेंगे। ऋषभ पंत तो करेक्ट मेरे। कीपर रहेगा तो यू कैन टेक हिम। हाँ एंड राजस्थान में से आई वुड गो फॉर सैमसन मोस्ट प्रोबेबली, और मे बी हम्म बटलर। वो पॉइंट्स के हिसाब से देखना पड़ेगा कैसा हो रहा है। और सी वीसी बोल देता हूँ, सी मेरे लिए रहेगा। आई एम गोइंग फॉर ऋषभ पंत। आई थिंक हिल स्कोर हम्म टुमारो। एंड वीसी, वीसी थोड़ा है, डाइसी है वीसी। वीसी वीसी आई थिंक बटलर, क्योंकि है ओके थोड़ा फायर नहीं किया उसने फर्स्ट गेम में, तो ये गेम में अच्छा लग रहा था वो, कैमियो हाँ खेला, हाँ बट आई हाँ थिंक he'll score a 50, सो वीसी विल बी बटलर एंड सी ऋषभ पंत। ये हाँ। थोड़ा बोल्ड मूव है, बट आई थिंक he'll have a good game। तेरा क्या है? मेरा हाँ, बटलर कल ओपनिंग में आएगा तो मैंने उसको सी रखा है बटलर। एंड वीसी मेरा शिखर धवन है, देखते हैं क्योंकि फॉर्म में थोड़ा, एंड रिस्की मूव है एक्चुअली ये वीसी उसको रखना, बिकॉज उसका ऐसे कि एक मैच खेलता है फिर 2 मैच नहीं खेलता, फिर वापस नहीं, कंसिस्टेंसी वापस नहीं खेल है। जाता, हाँ कंसिस्टेंसी नहीं है, तो फिर भी मैं उसको कल वीसी रखूंगा। एंड सी बटलर, मुझे लगता है कि कल गट फीलिंग है बटलर तो करेगा बटलर 40 खेलेगा, हाँ 50 मेरा रन। भी ऐसा है। बट मेरे को है हम्म ऋषभ पंत से थोड़ा उम्मीद है कि he'll फायर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अर्ली विकेट्स गिर जाएगा एंड देन he'll हम्म टेक द इनिंग्स, तो वो लॉजिक है मैं कि एनी वन ऑफ शिखर धवन, पृथ्वी शॉ विल प्ले अ रैश शॉट एंड हाँ ये फिर आएगा खेलने को पंत तो ऋषभ पंत। 4 नंबर पे आता है ना, हाँ राइट। 4 पे आता है, बट देन he'll गेट टू हाँ बैट हाँ नहीं मिल इतना सकता है ये। बैटिंग उसको, मिलेगा। हाँ, तो वैसे लेट्स सी क्या होता है। एंड और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सुमित, व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? अरे ये तो ऐसे भूल गए अपन, फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, फटाफट नीचे बटन दिखकर दबा दो। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, यू कैन फाइंड दैट हैंडल्स इन डिस्क्रिप्शन। सो यस फटाफट यस, गाइस प्लीज लाइक शेयर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। तो ऐसे और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग को मिलते रहेंगे। और अच्छे अच्छे गेस्ट आते रहेंगे। करेक्ट। हाँ टॉकिंग अबाउट गेस्ट, कल क्या कुछ चैलेंज हुआ था। कौन बोला था अरे कि साला, कोहली 52 मारेगा। अरे आराम से प्लेटफॉर्म था उसके पास, सब कुछ था। मेरा ऑन बट वो, पॉइंट जस्ट 2 रन के लिए बच गए, उल्टा हाँ, 2 रन कम मारा। वो मैंने क्या बोला शॉट था? 30। मेरे को एक बात बता, वो क्या शॉट था? नथिंग शॉट था वो, कुछ नहीं था उधर, एकदम अरे क्या थोड़े करने जा टाइम रहा के था लिए मेरे मैं को। देखा नहीं मैच, थोड़ा अंदर गया, बाहर आके देखो तो आउट विकेट, मैं लगा क्या है ये।
अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, जरूरत ही नहीं था। और होल्डर के सामने पता नहीं उसको क्या, अभी तो ऐसा लग रहा है कि सब सब टीम्स में कुछ ना कुछ एक प्लेयर है जो उसका विकेट लेता है, पता नहीं क्या चल रहा है। होल्डर इधर विकेट लेता है एसआरएच में, हाँ फिर या तो रशीद या तो होल्डर, ऐसा हो गया हाँ एक्चुअली। उसका प्रॉब्लम यही है रे, अप्रोच गलत हो रहा है उसका। उसको थोड़ा स्टार्टिंग में अगर मार के खेलेगा ना तो वो प्रेशर चले जाएगा, वो दिमाग में उसमें प्रेशर रहता है कि मैंने रन बॉल खेल रहा हूँ, रन बॉल खेल रहा हूँ, मारना है मारना है, फिर कैमियो खेल के आउट हो जाता है और मेरे को हराते रहता है चैलेंज। अब मैं इसको लगाने देना। तो सॉन्ग डिसाइड करके आना कौन सा गाने वाला है। तो व्यूवर्स के लिए एक बार वापस बता दे क्या चैलेंज था और क्या हरा है तू। व्यूअर्स के लिए कल चैलेंज ये था कि वी हैड टू प्रेडिक्ट कोहली स्कोर। तो जो ज्यादा दूर रहेगा स्कोर के प्रिडिक्शन से, ही सिंग अ सॉन्ग। सो कोहली और मेरा लक सिमिलर ही है, वो गंदा करता है तो मैं भी गंदा ही करता हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू सिंग। गेट रेडी व्यूवर्स, जल्दी से। यस यस यस, रोहन सर का मेरा मधुर वॉइस एक सॉन्ग आने वाला है। वैसे भी जो रेगुलरली देखते हैं उन्होंने तो सुना ही रहेगा मेरा वॉइस, जिन्होंने जो देखते हो। हंसी बन गए। तो एक्चुअली वही क्लिप यूज कर रहे थे ना, कम ऑन, वही क्लिप यूज क्यों अभी जाके नहीं 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 नहीं, लाइव लाइव गाना पड़ेगा। अच्छा, लाइव तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अपना ये लाइव जा रहा है यूट्यूब पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।